नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप गरीब हैं और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस लॉकडाउन में, इस महामारी में घरों से बाहर निकल रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, तो जरा संभाल कर रहिएगा, वरना ये पुलिस वाले आपकी जान ले लेंगे। जी हां, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो लॉकडाउन में अपने परिवार के पेट पालने के लिए सब्जी बेच रहा था। यह घटना यूपी के उन्नाव के बांगर मऊ की है, जहां पर एक फैजल नाम का युवक इस महामारी के दौर में सब्जी बेच रहा था। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंचती है और लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने लगती है। तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन फैजल को पुलिस पकड़ लेती है। आरोप है पुलिस पहले उसे बाजार में मारती है और फिर बाद में थाने लेकर आती है और वहां पर भी उसके साथ मारपीट की जाती है। फैजल को इतना मारा जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आनन फानन में उससे पास के ही एक अस्पताल में एडमिट कराया जाता है पुलिस के द्वारा, जहां डॉक्टर कहते हैं इसे बड़े अस्पताल में ले जाओ। अस्पताल ले जाने के बाद मालूम चलता है कि इसकी सांसें तो कब की थम चुकी थी। पहले आप वो बयान सुनिए मृतक के भाई का। परिवार के लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके बेटे को मार दिया। नाम है ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? ये भाई है, बड़ा भाई है। क्या घटना हुई है? क्या बाजार में बैठा था, बाजार में हाँ। इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी, मार के थाने लगे। थाने में गए नवान तो उनका मरा मिला वहीं मरा मिला उनका। फिर यहाँ अस्पताल कैसे यहाँ आया? गाँव छोड़ गए यहाँ। भारत समाचार की वेबसाइट पर छपी यह रिपोर्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि उन्नाव पुलिस की बेहद शर्मनाक करतूत। सब्जी वाले को इतना पीटा कि वो मर गया। दो सिपाही उसे बाजार से खींच कर लाए थे। सब्जी का ठेला लगाया था वो गरीब युवक। उन्नाव के बांगर मऊ में 2 कस्टोडियल डेथ। आगे भी देखिए, लिखा है कि सब्जी बेचने वाले को थाने में 3rd डिग्री दी गई। डॉक्टर के मुताबिक उसके पेट पर बहुत लात मारी गई। एक गरीब की पीट पीट कर पुलिस ने जान ले ली। कोई सीनियर ऑफिसर मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि मामला बढ़ने के बाद उन्नाव पुलिस हरकत में आती है और उन्नाव पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और अपर पुलिस अधीक्षक का बयान भी आता है कि थाना बांगर मऊ क्षेत्र के अंतर्गत युवक की मृत्यु हो जाने के संदर्भ में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 सिपाही और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जिस नियम का पालन करवाने के लिए एक गरीब युवक की जान ली जाती है, लेकिन दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग क्या कह रही है। कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो कोई उसकी जान ले ली जाती है। क्या सवाल पुलिस अपने आप को भगवान समझ रही है? आखिर ये पुलिस वाले अपना कारनामा यानी कि लॉकडाउन के नियमों का पालन वहां क्यों नहीं करवाते हैं जहां पर बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता इस लॉकडाउन में बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियां करते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के ही बदायूं जिले में बीजेपी नेता के भाई ने अपनी दबंगई दिखाई। लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस से की अभद्रता, जहां पर पुलिस का कोई जोर नहीं चलता क्योंकि सामने वाला एक मजबूत आदमी है, एक नेता आदमी है। कोरोना गाइडलाइन की एक और खबर देखिए, गुजरात में कोरोना वायरस के दिखाया जा रहा था कि वहां पर भी एक बीजेपी नेता ने शादी में जुटाए थे करीब 6000 लोग। छोटे मोटे वेबसाइट की कटिंग नहीं है, ये नवभारत टाइम्स के वेबसाइट की कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आदमी ने सगाई समारोह आयोजन किया था और बड़ी पार्टी किया। इस पूरी पार्टी में कई सारे लोग ऐसे थे जो शादी कर रहे थे, भांगड़ा कर रहे थे। पुलिस कह रही है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहां मुकदमा दर्ज किया गया और गरीबों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। पेट पर इतनी लात मारी जाती है कि वो वहीं पर मर जाता है। पेपर की कटिंग ये भी देखिए, ये भी काफी प्रतिष्ठित अखबार कहा जाता है, जनसत्ता। इसमें छपा है कि लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के बीजेपी विधायक बड़ी पार्टी दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर लोगों में बिरयानी बंटवा रहे हैं। जहां पुलिस को क्या हो जाता है, यहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस क्यों नहीं आती है? क्या गरीब होना इस देश में इतना बड़ा गुनाह हो चुका है? क्या इस महामारी के दौर में अगर कोई भी आदमी अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए अगर कुछ कर रहा है, कम से कम चोरी डाका किसी को मार तो नहीं रहा है, सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहा है, उसे पहुंचते हैं पुलिस वाले और परेशान करते हैं, मारते हैं, थाने में लाके मारते हैं, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब पूरा बवाल देखने को मिल रहा है।
अब एक तस्वीर और देखिए। ये तस्वीर इसी उन्नाव से थोड़ी ही दूरी पर बसा कानपुर शहर का, जहां पर पुलिस वाले शराबियों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन इन शराबियों ने देखिए क्या किया पुलिस के साथ। ठीक वैसी ही तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है जैसे तस्वीर मध्य प्रदेश में जब आपने देखा होगा वो सब्जी वाला जब उन अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, ऐसे ही यहां पर वो शराबी पाठ पढ़ा रहे पुलिस वालों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही पुलिस वाले जब किसी गरीब सब्जी वाले को उठाते हैं तो उसको पहले वहां पर मारते हैं, फिर थाने लेके आते हैं और उसके पेट पर लात से वार करते हैं और इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। आखिर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से पुलिस वाले ऐसी हरकत करके ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का तो सर शर्म से झुक ही रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल एक ये भी है, क्या जितना जोर और जुल्म है सिर्फ गरीबों पर है? अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे थोड़ा सा, आपसे थोड़ा सा मजबूत है तो आपको वहीं पर ठीक वैसे जवाब देता है जैसे मध्य प्रदेश में उन अधिकारियों को उस सब्जी वाले ने दौड़ा दौड़ा कर सभी लोगों को पीटा था। या फिर कानपुर की यह तस्वीर देखिए जहां पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर इन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आखिर ऐसे पुलिस वाले जो कभी किसी का ठेला उलट देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। आपने एक तस्वीर देखी होगी, मध्य प्रदेश में एक तस्वीर देखने को मिली थी जब कुछ सरकारी अधिकारी एक ऐसे ही सब्जी वाले फल वाले के पास गए थे, उसका चालान कर रहे थे, तो उल्टा वो फल वाला उन अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था। उसके बाद उसके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। यहां पर हम उसको सही नहीं कह रहे हैं कि उसने सही किया था, लेकिन वो भी इस महामारी के दौर में अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही घर से बाहर निकलता है। जो लड़का मारा गया है फैजल, वो भी अपने घरों पर रहना चाहता होगा। कौन निकलना चाहता है भाई इस महामारी के दौर में? लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल उन तीनों पुलिस वालों पर, 2 सिपाही हैं और 1 कांस्टेबल है, इन पर 302 के तहत कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन देखना अहम होगा क्या ऐसी घटनाएं, क्या एक फैजल या एक किसी व्यक्ति की घटनाएं नहीं है, ऐसी घटनाएं रोजाना देखने को मिलती हैं। लेकिन इन घटनाओं से असर क्या होता है, असर क्या देखने को मिलता है, यह देखना बड़ा अहम होगा। अगर आप उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे हाथों को मजबूत करें ताकि हम आपकी आवाज बने, लोकल वोकल न्यूज आपकी आवाज बने ताकि हम प्रमुखता से लड़ सकें। शुक्रिया, जय हिंद, राम राम।